अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। एक्टिव हुए हैं। और अभी ये क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, और जिस तरह आप अभी पूछ रही थी महादेव इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से पार्लियामेंट में अपना दिफा करने में कामयाब हुई है और पार्लियामेंट पे क्या क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने सबूत पेश कर दिए हैं कि किस तरह से जिन लोगों को उन्होंने मारा वो पाकिस्तानी थे। ये सबूत आपके सामने रखने जा रही हूँ। और अब तक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से पार्लियामेंट में अपना दिफा करने में कामयाब हुई है और पार्लियामेंट पे क्या क्या तकारीर हुई हैं और उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बताया है, अमित शाह ने बता दिया है कि किस तरह से वो ये साबित करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने मारा वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि उनके पास से चॉकलेट्स मिली हैं। जी हाँ, वो चॉकलेट्स पाकिस्तानी हैं। उन चॉकलेट्स ने खुद कबूला है, उन्होंने कन्फेस किया है कि वो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं। और इस बात का पक्का सबूत है कि वो चॉकलेट्स जब कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी है तो वो दहशतगर्द भी पाकिस्तानी थे। और ये भी कंफर्म है कि ये चॉकलेट्स उन्हीं से मिली हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग न्यू इनोवेटिव आइडिया है कि जब चॉकलेट्स मिले आपके मुल्क की तो समझें कि आप महादेव। ठीक है, सो ऑपरेशन महादेव इज ऑल अबाउट ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के टूल्स हैं कि हमने ऑपरेशन महादेव कर दिया। अब देखें ना, लफ्ज होगा ऑपरेशन महादेव। अगर आप ऑपरेशन महादेव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जी वहां पे हमने कश्मीर में इतने लोगों को मार दिया। ठीक, लेकिन महादेव कह के आप जरा उसकी जो मार्केट में उसकी जो उसको ग्लोरीफाई करते हैं या उसको जी उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हर तरफ लगातार है जी। वो अब हर चीज़ तो वो फिर पाकिस्तान में आपको पता है बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं कहीं, तो वो कहते हैं हर चीज़ बॉलीवुड है। उनकी पार्लियामेंट भी बॉलीवुड है, टीवी तो भी बॉलीवुड है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान इंडियन टीवी जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते थे एंकर जाके, और इस तरह की बातें भी वो देखने को मिली। तो वो बहुत सारी चीज़ें तो ये चलता है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया को चाहिए कि इसको हल करें, लेकिन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ना लगाएं, आप अपने इंटरनली इसको हल करें। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा प्रीवियसली भी भारत की तरफ से जैसे जैश ए मोहम्मद जो चीफ हैं मसूद अजहर, उनके बारे में कहा गया कि उनको गिलगित वगैरह में देखा गया, कहा कि ऑब्वियसली फ्यूचर में जो स्ट्राइक्स हैं उसको वो जस्टिफाई कर सके। अब इस तरह 3 टेररिस्ट का मारना, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भारत करके क्या साबित करना चाहता है? क्या पब्लिक का वो लेना चाहता है? इलेक्शन आ रहे हैं, क्या चीज वो करना चाहते हैं? या बीजेपी अपनी इमेज बूस्ट करना चाहती है? देखिए, हुकूमती पार्टी जो होती है, याद रखें हमेशा उनको ये होता है कि उन्होंने बहुत सारे जो सवालों के जवाब देने होते हैं, और फिर देखिए वो बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म किस तरह कर रहे हैं? ठीक है, ख़त्म तो नहीं किया अभी, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उधर से सीजफायर हो गया, उधर से कह रहे हैं वो चल रहा है। तो वो क्या कहते, क्या बताते? और दूसरा, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो जो मसूद अजहर को देखा है, तो देखिए इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो जवाब तो आएगा। तो ये तो थोड़ी ही होना कि पाकिस्तान पे हमला करना है तो पाकिस्तान ने कहना है जी ठीक है। जैसे कि जयशंकर साहब ने कहा था कि वो हमें, जब हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ये आपके खिलाफ हमला नहीं कर रहे, ये दहशतगर्दों के खिलाफ। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, उन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तान ये तो कहता है कि जी यहाँ पे फितना अल हिंदुस्तान ने ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया। क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ कर सकता है? ये क्वेश्चन है मेरा पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं या जो पावर हाउस है उनसे, कैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ तक बात है टेररिज्म की, तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, 199 कंट्रीज या प्लस। अब अगर एक कंट्री किसी के बारे में ये कहता है मतलब या उनके लोग कहते हैं कि ऐसा है, तो क्या दुनिया उसको मान लेती है? ये भी क्वेश्चन। एक तो होता है ना कि कहा जाता है जी फलां को जी ये वाली सज़ा हो गई, हालांकि आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर हमारी जुडिशरी वाली सज़ा हो तो कुछ भी हो सकता है। किसी गुनहगार को वो फ्री भी कर सकते हैं,
और किसी बेगुनाह को रगड़ भी सकते हैं। ये दोनों चीजें चलती हैं, वो वाली चीज। लेकिन अभी देखना यह है कि ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो सिलसिला है, इसमें हिंदुस्तान आगे क्या कर सकता है और करता है नहीं करता, क्या कोई प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का। देखिए, जंगें होती हैं, 1971 की जंग, हम माने या ना माने, हमारे 93,000 लोग 3 साल इंडियन जेलों में रहे। वो कहते हैं जी वो खाना पीना बिल्कुल खाते रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि वो भूखे रहे होंगे 3 साल, खाया है उन्होंने। तो ये चीज़ रही।